कम, हाउ आर यू डूइंग? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? व्हाट आर यू स्केयर्ड ऑफ? किस बात का डर लग रहा है? मेरे दांत में दर्द नहीं है, मैंने घर जाना है। तुम सिर्फ तभी डेंटिस्ट के पास नहीं आते जब तुम्हें दांत में दर्द होता है। तुमको वैसे भी साल में एक बार चेकअप रखना चाहिए। हम तो तुम्हारा चेकअप आज वैसे ही करेंगे। मेरे दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह भी ब्रश करती हूँ और रात को भी। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि तुम 2 बार ब्रश करते हो। मगर आओ चेयर पर बैठकर तो देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ स्टोरी कि दांतों की देखभाल कैसे करते हैं और अगर नहीं करते तो क्या होता है। देखोगे स्टोरी? नहीं, मुझे दर्द होगा, मुझे डर लग रहा है। अरे कभी किसी को स्टोरी से भी दर्द होता है। आओ चेयर पे बैठो तो सही। गुप्ता जी ने अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में खूब कोल्ड ड्रिंक पी, मगर कोल्ड ड्रिंक पीते ही उनके दांत में बहुत जोर का दर्द हुआ क्योंकि उनके दांतों में कैविटीज थी। गुड क्वेश्चन, ये हम कंप्यूटर से पूछते हैं। जानते हो कैविटीज कब होती है? जब जमे हुए बैक्टीरिया की वजह से दांतों का इनेमल और डेंटिन गल जाता है और फिर कुछ भी खाते पीते वक्त दांतों की जड़ों में दर्द होता है। बेचारे गुप्ता जी, मेरी मम्मी कहती है कि अगर मैं चॉकलेट खाऊंगी तो मुझे भी कैविटीज हो जाएगी। चॉकलेट खाने से कैविटीज तब होती है अगर आप ब्रश नहीं करते हो। अगर आप चॉकलेट खाने के बाद ब्रश कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे टीथ के सिर्फ कैविटीज ही नहीं होती हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये दांतों को और क्या क्या हो सकता है? लेट्स लुक एट अनदर स्टोरी नाउ। छोटू अपनी बाइक पर जा रहा था अपने दोस्तों से मिलने, मगर रास्ते में छोटू गिर पड़ा और उसके कुछ दांत टूट गए और कुछ बाहर निकल गए। ओह नो, अब छोटू के दांतों का क्या होगा? शायद हम छोटू की मदद कर सकते हैं। कैसे? बाहर निकले दांतों के लिए डेंटिस्ट नए दांत लगा सकते हैं और टूटे हुए दांतों पर डेंटिस्ट कैप लगा सकते हैं। मुझे सब कुछ याद रखना चाहिए। तो आओ हम देखते हैं और सिचुएशन जिसमें कि हम तुम्हें बता सकें कि रेगुलर चेकअप्स कितने जरूरी होते हैं अच्छी और सुंदर स्माइल मेंटेन करने के लिए। ओके ओके। सुंदर प्रिया के रिश्ते के लिए लड़के वाले आए, मगर जब लड़के वालों ने प्रिया की मुस्कुराहट देखी तो प्रिया के दांत उनकी आंखों में चुभ गए। उठे हुए दांतों को दबाकर सही क्रम में बिठाया जा सकता है, ब्रेसेस और रिटेनर्स लगाकर। So sad. इंडीड इट इज। अगर वो डेंटिस्ट के पास आती तो हम उसके टीथ ठीक भी करवा सकते थे। हम बहुत सारी और भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बैड ब्रेथ, मुंह की बदबू भी ठीक कर सकते हैं। प्रिया, तेरी दादी की मुंह से भी बहुत बदबू आती है। हम वो प्रॉब्लम भी फिक्स कर सकते हैं। और देखिए, नीना और मीना कार में घूम रहे थे। बात करने के लिए जैसे ही नीना ने मुंह खोला, मीना को लगा कहीं गटर खुल गया है। नीना के मुंह से बहुत बदबू आ रही थी। आप मुंह की बदबू के लिए क्या कर सकते हो? कई बार मुंह की बदबू गम प्रॉब्लम की वजह से होती है और हम गम प्रॉब्लम जब ठीक करते हैं तो मुंह की बदबू भी ठीक हो जाती है। मेरे अंकल की दादी काली पीले है, शायद वो कभी ब्रश ही नहीं करते होंगे। और ब्रश तो वो करते होंगे, हो सकता है उनके टीथ के ऊपर स्टेन्स हो। स्टेन? हमारे पास स्टेन भी हो सकते हैं। दैट्स द कंप्यूटर। जैक ने डिनर के लिए जिल को बुलाया था। मोमबत्ती की रोशनी में जिल को जैक के काले दांत साफ दिखाई दे रहे थे। जिल ने सोचा कि इस आदमी के साथ रोमांस कभी नहीं।
जल्दी खाना खाओ और यहां से खिसक लो। दांतों के दाग कई तरीकों से साफ किए जा सकते हैं। ओह जैक, इसके दांतों का क्या कर सकते हैं हम? स्टेन्स को रिमूव करने के कई तरीके होते हैं। टूथ व्हाइटनिंग भी एक तरीका है। डेंटिस्ट के पास आके पॉलिशिंग करवाने का भी एक तरीका है। कई बार वेनियर्स लगाने पड़ते हैं। कई तरीकों से स्टेन्स ठीक हो जाते हैं। शायद आप अपनी दादी के लिए भी कुछ कर सकते हो। क्यों, उन्हें क्या हुआ? बात ये है कि उनके दांत ही नहीं है। ओह हाँ, वो भी होता है। पापा कैसे हो सकता है? आओ ये भी देखते हैं। मिस्टर राव अगर जीते हैं तो सिर्फ खाने के लिए। उनके इसी शौक की वजह से उनके दांत वक्त से पहले ही सड़ गए और बाहर निकल आए। आपकी लापरवाही से अगर आपके दांत सड़कर गिरने लगे तो बचे हुए दांतों को दवाई के सहारे सही वक्त पर निकाला जा सकता है और असली दांतों की जगह नकली दांतों का सेट लगाया जा सकता है। इन नकली दांतों को डेंचर्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि दादी के पास दांत थे। ऑफ कोर्स, दांत तो हर एक के पास होते हैं। भगवान तो हर एक को सुंदर सुंदर दांत देता है। अगर हम उनकी केयर नहीं करते तो वी कैन लूज देम। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए दांतों में, लेकिन चॉकलेट कैसे खाऊंगी? चॉकलेट तो तुम खा ही सकते हो, लेकिन तुमको 2 बार ब्रश करना होगा, खूब अच्छा खाना खाना होगा, दिन में 2 बार दूध पीना होगा और सबसे इम्पोर्टेंट डेंटिस्ट को साल में 1 बार जरूर मिलना होगा। अब मुझे समझ में आया कि दांतों का और गम्स का केयर करना कितना जरूरी है। अब मैं डेंटिस्ट के पास हर साल आऊंगी। That's right. Now, are you ready for a checkup? यस, तो तुम्हारा हम चेकअप करें? बिल्कुल। Very good.